नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट कब से है आसार, जानिए। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम की करवट बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में आज से 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 से 6 जून तक अधिकतर स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार है। हालांकि 2 व 3 जून को मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। 7 क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री से पार दर्ज किया गया। उधर रोहतांग दर्रा में गुरुवार रात अचानक हुई बर्फबारी में फंसे 500 से अधिक पर्यटक वाहनों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला है। जज्बे को सलाम, लोकतंत्र के पर्व में अड़चन नहीं बन रही दिव्यांगता। हिमाचल के 3 शिक्षक व लैब सैक निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव उत्सव में जिम्मेदारी निभाने का चारों का जज्बा दिव्यांगता को हर खाने में चित कर रहा है। उनका ये कथन है कि इस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि इस यज्ञ में हर मतदाता अपने मत की आहुति डाल राष्ट्र की मजबूती के लिए योगदान दे। बोझिल मन नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा का बोध करवा गया। जिम्मेदारी को साहस से निभाने के लिए सुंदरनगर के बड़ोह मतदान केंद्र में 4 अधिकारी अपनी दिव्यांगता को किनारे पर रखकर ईमानदारी से निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीठासीन अधिकारी खोबराम राव के साथ सीताराम और नारायण दास टांगों से दिव्यांग है, जबकि सहायक पीठासीन अधिकारी रंजीत सिंह की आंखों की मात्र 40% दृष्टता है। कहते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में देश में एक मजबूत सरकार के गठन में उनकी भागीदारी एक चुनाव अधिकारी के रूप में होगी। इससे अधिक गर्व का विषय उनके लिए नहीं हो सकता है। हिमाचल में 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट। अब तक 1165 घटनाएं। राज्य में भीषण गर्मी के चलते जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से जंगलों में खाक हो रही लाखों करोड़ की वन संपदा को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने का आग्रह किया है। अभी तक प्रदेश भर में आग की 1165 घटनाओं में 11,359.45 हेक्टेयर एरिया को 3,40,43,072 रुपए के नुकसान का आकलन किया है। सर्वाधिक घटनाएं धर्मशाला सर्किल, जबकि सबसे कम कुल्लू में दर्ज की गई है। धर्मशाला सर्किल की बात करें तो अब तक घटित आग की 313 घटनाओं में 1684.65 हेक्टेयर एरिया जलकर राख हुआ है, जिसमें 67,85,091.4265 रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। सुंदरनगर के 5 बूथों पर ईवीएम खराब, मतदाता घर लौटने को हुए मजबूर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 5 बूथों में मतदाता को उस समय परेशानी झेलनी पड़ी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई। इससे जहां स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, वहीं क्षेत्र के 5 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कुछ मतदाता को घंटों इंतजार कर बिना मतदान के घर वापस लौटना पड़ा है। प्रशासन ने मौके पर आनंद फानन में ईवीएम मशीन पहुंचाकर चुनाव प्रक्रिया को फिर शुरू कराया गया है। इनके साथ इनकी घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सुंदरनगर पुलिस उप अधीक्षक और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मौके पर समस्या का जायजा लिया गया है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने प्रभावित पोलिंग बूथों का दौरा किया गया और मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पांवटा साहिब, दोस्त को नदी में डूबते देख 2 दोस्तों ने बचाने के प्रयास में गंवाई अपनी जान। उपमंडल पांवटा साहिब में यमुना नदी में नहाते समय पंजाब के 3 युवकों की नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से तीनों युवकों के शव नदी से बरामद किए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र सिंह सैनी उर्फ प्रिंस पुत्र श्याम सिंह सैनी निवासी मकान नंबर 1013 बरवाला रोड, डेरा बसी, जिला साहिबजादा पंजाब, अभिषेक आजाद पुत्र रमेश कुमार निवासी मकान नंबर 2000
918/1 सेक्टर 9D चंडीगढ़ तथा राघव मिश्रा पुत्र नन्हीलाल मिश्रा निवासी मकान नंबर 1647 डेराबस्सी जिला मोहल्ला शुक्रवार को थाल से पांवटा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे थे। इस दौरान वो गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके यमुना नदी में नहाने चले गए। बताया जा रहा है कि पहले एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा तो अन्य दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, जिस कारण तीनों युवक गहरे पानी में डूब गए। शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी आग, थोड़ी शेड मोटर व अनाज जलकर आग। ग्रेट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संगनई में शुक्रवार को बिजली आपूर्ति लाइन के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से थोड़ी शेड घास काटने की मशीन व वहां रखी गई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। प्रभावित किसानों ने शॉर्ट सर्किट से हुई आगजनी के संबंध में बिजली विभाग की लापरवाही को इस घटना का मुख्य कारण बताया है। इस आगजनी में मेहरदीन उर्फ काकू, जो कि बीपीएल परिवार से संबंध रखता है, ने बताया कि वीरवार देर शाम तूफान की वजह से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे खेतों में आग लग गई व साथ लगता उनका तूड़ी का शेड इसकी चपेट में आ गया। शेड के अंदर रखा सारा सामान व अनाज जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर यह शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका मुख्य कारण जमीन से मात्र कुछ फीट की ऊंचाई पर से बिजली की ये तारें गुजरती हैं, जिससे यहाँ पहले भी कई बार तूफान में स्पार्किंग हो जाती थी, पर इस बार तूफान व गर्मी के इस मौसम के कारण हुए इस शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न चिंगारियों से आग फैल गई। बरलाचा लेहवा मनाली श्रृंखला जांचकर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू। मनाली में शुक्रवार को धूप खिलते ही सभी दरों में वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। ग्राम्फू काजा सहित मनाली बरलाचा लेहवा मनाली श्रृंखला जांचकर मार्ग पर वाहन दौड़ना शुरू हो गए हैं। वीरवार को हिमपात के चलते लाहौल स्पीति प्रशासन ने सभी दर्रे बंद कर दिए थे। वहीं सुबह मौसम साफ हो गया और मनाली सहित लाहौल स्पीति में धूप खिली। बीआरओ ने मनाली जांचकर व मनाली लेह मार्ग तो बहुत पहले बहाल कर दिया था, लेकिन मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग 26 मई को बहाल किया था। इस मार्ग के बहाल होने से स्पीति घाटी में पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा। दूसरी ओर देश दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाली चंद्रता झील बहाल होने जा रही है।